So, let's start with the next video from our further topics, that is political history of Bihar. तो हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इन ब्रीफ. नाउ विल स्टार्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री. मतलब कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी बिहार की उस समय की. एंशियंट में ही हम पढ़ रहे हैं बट पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकली कैसा था बिहार. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा आउट ऑफ 16 ओनली 4 महाजनपद सर्वाइवल ईदर गॉट मर्ज्ड और एलिमिनेटेड. तो ये कह रहा है कि बुद्धा के समय में ना, बुद्धा के लाइफ के टाइम में जब आप देखोगे तो ऐसे तो 16 महाजनपद हमने पढ़ा है कि थे, 16 महाजनपद थे एंशिएंट ईस्ट इंडिया में, लेकिन 4 ही जी पाए थे बुद्धा के टाइम में. पूरे इंडिया में बुद्ध की एरा में सिर्फ 4 थे. कौन से? कोशाला, मगध, वत्स और अवंती. इनके लोकेशंस भी आप ध्यान से देख लीजिए. मगध बिहार है, कोशाला यूपी है, वत्स लगभग यूपी मध्य प्रदेश के आसपास, और अवंती तो फिर साउथ में आ जाता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में. तो ये हो गया ड्यूरिंग बुद्धा, मतलब बुद्धा के टाइम में ऐसा है. ड्यूरिंग बुद्धा. ये बिहार का मैप है, जस्ट फॉर सिंबॉलिक मैं ऐसे बना लेती हूँ ताकि मुझे हर चीज़ पिक्चरली याद रहे. कोई भी चीज़ अगर मैं आपको बोल दूँगी ना, इतना याद नहीं रहेगा, बट आपने ये पिक्चर देखा ना तो ये शायद आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा कंपेयर टू ये अगर मैं लिख के देती. ये देखो यहाँ पे वत्सा है, ये वत्सा था, सॉरी ये वत्सा है, ये अवंती है, ये कुशाला, ये मगध है. ये 4 बस बचे थे बुद्धा के टाइम में. तो आपको उतना क्लियर याद नहीं था अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन ये फिगर आई थिंक मेरे लिए तो ये काम करता है कि ज़्यादा टाइम तक मेरी मेमोरी में रहता है. 3 आउट ऑफ 16 वेर इन बिहार. अब 16 हम जानते हैं कि 3 उसमें से बिहार में था. जिस 16 की बात करें उसमें से पहला अंगा है. अगर अंग की बात करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़े तो हम अच्छे से पॉलिटिकली हर चीज़ पढ़ेंगे. अंग की बात करें तो कौन कौन सा रीजन था? भागलपुर और मुंगेर वाला जो अभी बिहार का रीजन है, ये अंग महाजनपद में था. और अंग महाजनपद के बारे में हम अथर्ववेद में पढ़ते हैं. मैंने ये पहले भी बताया था जब हम सोर्सेस पढ़ रहे थे हिस्ट्री की, कि कहाँ से इन सब के बारे में पता चल रहा है. तो अथर्ववेद के बारे में पता चल रहा है अंग के बारे में. अंग ने अपनी कैपिटल कहाँ पे रखी थी? तो पहले मालिनी में रखा था, बाद में शिफ्ट कर दिया चंपा, जो कि है भागलपुर में. टुटुकुसी जो राजा थे ये पहले आर्यन रूलर थे. इसके अंग के पहले राजा कौन से थे? पहले रूलर टुटुकुसी राजा थे, पहले रूलर करना अगर आप जानते हो ना, करना जो महाभारत में करण था, 5 भाई थे पांडव, उसमें से एक करण था. करण ने ही लास्ट आर्यन रूलर को मारा है सॉरी मारा नहीं है, करण ही लास्ट रूलर था यहाँ का. ये अंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? करण, महाभारत वाला. आफ्टर महाभारत था, तो महाभारत में वॉर हुआ था, आपको पता है, कौरव और पांडव के बीच में. तो महाभारत का वॉर तो खत्म हो गया, पर ये मगध और अंग का वॉर चालू हो गया. मगध वर्सेस अंग लिखे हमने, देखिए ये वीएस हमेशा मैं वॉर के लिए यूज़ करती हूँ, वर्सेस, क्योंकि वैसे भी वर्सेस बोला जाता है. मगध वर्सेस अंग वाला वॉर चालू हो गया. और जीता कौन? जिसके ऊपर में ताज दिख रहा है आपको. किसके ऊपर में ये ताज है? तो मगध के ऊपर में. तो मगध जीत गया, तो ऑब्वियसली मगध ही जीतेगा. नेक्स्ट है कि अंग हमने पढ़ लिया. अब हम क्या देखेंगे? दूसरा कौन सा है? वज्जी किंगडम देखेंगे दूसरा. वज्जी की अगर बात करें तो ये लोकेशन है, देखो वज्जी की. ये 5 अभी का 5 जिला जो है ना इसके अंदर कवर हो जाता है, चाहे वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, ईस्ट चंपारण हो, और ये शिवहर हो. ये वाला एरिया जो है ये किस में आ जाता है? वज्जी वाले किंगडम में आ जाता है. सीतामढ़ी थोड़ा सा, ये सब आ जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, ये 5 वज्जी में आते हैं. वज्जी एक कॉन्फेडरेशन था. पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया कि 8 मेंबर्स का एक कॉन्फेडरेशन था. कॉन्फेडरेशन क्या होता है? जैसे कि 8 लोगों से मिल के ये बना है. इसमें कोई एक राजा नहीं होगा, इन सब की बात चलेगी. ये सब मीटिंग करेंगे और जो मीटिंग से डिसीजन होगा 8 लोगों में, वही डिसीजन लागू होगा, ना कि किसी राजा की बात मानी जाएगी. 8 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लिच्छवी है. सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? लिच्छवी. इंपॉर्टेंट को हम ऐसे स्टार मार्क कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे. स्टार मार्क कर सकते हैं कि ये लिच्छवी ट्राइब जो थी, इन सब में लिच्छवी वाली जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी. और दूसरी भी है, जनाटिका ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है. और अगर बाकी ट्राइब्स की बात करें तो उग्र है, भोग है, इच्छावकूज है. इच्छावकूज जिससे राम जी बिलोंग करते थे. कौरव्स है, विदेह है जिससे सीता मैया थी. विदेह के राजा जनक थे, जनक की बेटी सीता मैया थी. तो ये सब है जो कि इंपॉर्टेंट टाइप से. आगे आ जाएंगे मगध पे. मगध देखिए तो ये आपका मगध है. मगध ये बीच में एम जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये मगध है. यहाँ से सोन जाती है, यहाँ से पुनपुन जाती है, यहाँ से गंगा जाती है. 3 नदी के बीच में था, इसीलिए इतना पावरफुल था ये. क्यों? ये सारे जो ये फिगर जो आपको दिख रहा है ना, ये सब इसके पावर के बारे में ही बता रही है. ये मैंने पावर के लिए ये फिगर बनाई है कि कैसे ये इतना पावरफुल था, ये देखने के लिए. देखिए सबसे पहले ये नाव दिख रहा है आपको.
नाव से क्या लगता है कि नदी है तो ट्रांसपोर्ट इजी था, ठीक है, ट्रेड इजी हो गया था, ट्रेड इजी है तो आपके पास पैसा इजीली आ रहा है, तो पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा, गंगा नदी है, ये आपको यहाँ पे घास दिख रहे होंगे, घास का मतलब है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था यहाँ पे क्योंकि इरिगेशन इतना अच्छा था, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा और क्या दिख रहा है आपको इमेज में, यहाँ से मैंने आयरन ओर को भेजा है, ये झारखंड है, झारखंड से आयरन ओर आसान था क्योंकि झारखंड बगल में है और झारखंड हमारे यहाँ तो पता है कोयले कोयला और आयरन ओर झारखंड में ही सबसे ज़्यादा है, सॉरी, तो इसके लिए आयरन ओर चला गया, आयरन ओर चला गया मतलब क्या, वेपन्स चले आए बहुत आसानी से। ये चौथा रीज़न है मगध के सक्सेस होने का। पांचवा देखिए यहाँ पे एलिफेंट्स, जिस जिस राजा के पास हाथी हो गए उसके वॉर में, जिसके एलिफेंट्री होगी जिसके पास, वो ऑब्वियसली जीतेगा क्योंकि हाथी यहाँ पे बैठ के सेना, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे सेना यहाँ पे बैठी रहती है, ठीक है, और यहाँ से तीर मारती है और बाकी जो नीचे खड़े हैं जिसके सेनापति सेना, वो लोग तो मर ही जाएंगे ना, ये हाथी इतना ऊंचा ऊंचा है भाई, यहाँ से वॉर कर रहा है ये, तो इसीलिए। और पांचवा जो बेनिफिट है क्या है, वुड, वुड देखिए, ये वुड और टिम्बर लिखा है मैंने, सॉरी मेरी गंदी राइटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल था, झारखंड में जंगल था, झारखंड से क्या मिलता था, एलिफेंट, और जंगल से मिलता था वुड, वुड है तो टिम्बर मिलेगा, टिम्बर है तो क्या होगा, ट्रेड होगा, क्योंकि टिम्बर से हम बेड बनाएंगे, ठीक है, टिम्बर से हम बेड बनाएंगे, टिम्बर से हम रथ बनाएंगे, टिम्बर से हम सोफा बनाएंगे, टिम्बर से हम राज सिंहासन बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। ये सारे पांचों रीजंस जो है ना मगध को इतना स्ट्रांग बना देते। और एक रीज़न है मगध के इतने सक्सेसफुल होने का, इतने अच्छे राजा, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे वो अजात शत्रु हो, चाहे वो इसके बाद जो आए थे वो जिन्होंने कालाशोक को मारा था, धनानंद, नंद डायनेस्टी, चाहे वो नंदा डायनेस्टी हो, चाहे वो मौर्य डायनेस्टी हो, चाहे गुप्ता डायनेस्टी हो, ये सब इनके राजा भी इतने अच्छे रहे, इतने काबिल राजा रहे। ये सारे रीजंस अगर मगध को सक्सेस का आपके अगर मेंस में भी अभी आता है ना तो आप इस आंसर को लिख सकते हो इसकी बदौलत। सॉरी ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक तो है ही नहीं, फिर मैंने क्यों बना लिया, खैर मैं अपने नोट्स मेंस प्रीलिम्स दोनों स्पेसिफिक बनाती हूँ। आगे राजगीर की अगर बात करें, राजगीर का पहला कैपिटल की बात करें मगध का, तो पहले राजगीर कैपिटल था, बाद में ये पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया दूसरे राजा के द्वारा, राजगीर ही था। बहुत दिन उदयन ने कैपिटल शिफ्ट किया था पाटलिपुत्र में, उदयन, क्योंकि हम अपने किताब के पहले ही पढ़ते हैं कि उदयन, अगर पूछे कि पाटलिपुत्र की खोज किसने की थी, उदयन ने की। अगर कोई पूछे पटना की खोज किसने की थी तो ये की थी शेरशाह सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडर। अब ये जो डायनेस्टी हम पढ़ने वाले हैं आगे, बृहद्रथ डायनेस्टी, इसका खोज किसने किया था, जरासंध और बृहद्रथ, सॉरी जरासंध तो इसका इंपॉर्टेंट राजा था, बृहद्रथ ने खोज की थी। और दूसरा फाउंडर भी माना जाता है मगध का बिंबिसार को। मगध डायनेस्टी का दो फाउंडर माना जाता है, एक तो बृहद्रथ एक तो बिंबिसार। बिंबिसार इसलिए क्योंकि एक बड़ा राजा था, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। बृहद्रथ ने ढूंढ तो लिया, छोटी सी डायनेस्टी बना तो ली, पर ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। एक तो बृहद्रथ बना, उसके बाद जरासंध एक इंपॉर्टेंट राजा बना, उसके ज़्यादा नाम नहीं हुआ, इसलिए पता नहीं दो फाउंडर क्यों कहते हैं यहाँ। तो एग्जाम में बृहद्रथ करेंगे हम, अगर ऑप्शन में बृहद्रथ रहता है तो, नहीं होगा तब हम करेंगे क्या, बिंबिसार। नेक्स्ट, बृहद्रथ डायनेस्टी में बृहद्रथ इसका फाउंडर था, देख रहे हैं। और नेम ऑल्सो गिवन इन ऋग्वेद, अगर आप बृहद्रथ नाम देखेंगे तो ऋग्वेद में भी आपको ये नाम दिखेगा, ऋग्वेद में भी बृहद्रथ नाम दिखेगा। इंपॉर्टेंट रूलर कौन था बृहद्रथ डायनेस्टी का, तो जरासंध था। जरासंध ने भीम को मारा था, देख रहे हो आप, भीम, महाभारत वाले भीम को जरासंध ने मार दिया था। भीम ही आखिरी रूलर था किसका, अंगा का। अभी हमने पीछे देखा अंगा डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था, भीम, और भीम को मारा है जरासंध ने। वासुमित्र, गिरिव्रज, कुशपुर, इस टाइम कैपिटल तीन तीन थे इनके, ये कैपिटल का साइन है, अभी अलग अलग जगह इसका साइन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। वासुमती पहले थी, फिर गिरिव्रज को बनाया, गिरिव्रज ही राजगीर का दूसरा नाम है, और कुशाग्रपुर, ये तीनों कब किस डायनेस्टी में, बृहद डायनेस्टी में इनके ऐसे ऐसे कैपिटल्स रहे। इसके बाद आता है आपका हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार थे। बिंबिसार ने टोटल 52 साल राज किया, इतना ज़्यादा, 50 साल से भी ज़्यादा, 52 साल राज किया ना, इसीलिए परेशान होकर इसके बेटे ने इसको मार दिया जब उसको राजा बनना था। मतलब कि हम आगे देखेंगे कि ये जो अजात शत्रु राजा बनता है ना, ये देखिए लिखा हुआ, अजात शत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसार को उसने मार दिया क्योंकि उसको राजा बनने की चुल मच रही थी और बाप गद्दी छोड़ नहीं रहा था, तो ऐसा हुआ है। और बिंबिसार की अगर बात करें कब से कब तक इन्होंने राज किया है, तो 544 से 492 तक इन्होंने राज किया। बिंबिसार ने अपने राज को काफ़ी अच्छा, मतलब ये अच्छा राजा था, काबिल राजा था, क्योंकि इसने अपने डायनेस्टी को काफ़ी फैलाया था। फैलाने के इसके पास बहुत सारे रास्ते थे। 3 तो शादी कर ली इसने, 3 राजकुमारियों से शादी, तो खैर इन्होंने बहुत करते हैं, बट राजकुमारी से, कुशाला की राजकुमारी से शादी किया,
बिंबिसार ने लिच्छवी प्रिंसेस, अभी हमने पहले देखा कि जो महावीर की माँ थी तुशला, क्या नाम था, तोशाला, उसकी जो भाई थे चेतक, चेतक की बेटी जो थी क्या, चिल्लाना, चिल्लाना से शादी की थी इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया ना, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको बैक जाके, फिर आपको याद आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था महावीर में, ये देखिए ये वाली जो ट्री है ना, फैमिली ट्री, ये मैंने इसलिए बनाई थी। ये है महावीर, महावीर के पापा सिद्धार्था, माँ है त्रिशला, त्रिशला का भाई है चेतक, चेतक की बेटी है चिल्लाना, चिल्लाना की शादी हुई है बिंबिसार से। ये मैंने तभी भी आपको बताया था, अभी फिर से दिखा रही हूँ। ये फैमिली ट्री है, इसको फैमिली ट्री कहते हैं। जब आप रीजनिंग सॉल्व करोगे ना एसएससी वगैरह की, तो ऐसे फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा आपको। एसएससी में होता है रीजनिंग, क्या बैंकिंग में, आई डोंट नो, मुझे रीजनिंग बनाना पसंद है ऐसे, इसलिए मैं बनाते रहती हूँ। नेक्स्ट, तो ये हो गया बिंबिसार ने किसे किसे शादी की, लिच्छवी प्रिंसेस, कोशाला, और एक पंजाब की भी रानी से शादी की थी। दूसरा, ये तो 3 आ गया, कोशाला आ गया, लिच्छवी आ गया, पंजाब का भी प्रोविंस आ गया, ये सब इनके पास आ गया। अब या तो शादी कर लो या तो कब्जा कर लो, दहेज में मिल जाएगा या फिर अच्छे रिश्ते हो जाएंगे उनसे। एक अवंती, अवंती के साथ इनका जम नहीं पा रहा था, अवंती को ये जीत नहीं पा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, अवंती का राजा था प्रद्योगता, प्रद्योत को क्या हुआ, बीमार हुआ, ये जॉन्डिस हो गया था इसको एक बार। प्रद्योत जो कि अवंती का राजा था, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लिखना चाहिए, अवंती का राजा था, इसको जब जॉन्डिस हुआ था तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को, बिंबिसार सेंट जीवक टू प्रत्योगत, इसने अपने वैद्य, जिसको फिजिशियन भी कहते हैं, इसके कोर्ट फिजिशियन था जीवक, जीवक को इसने भेजा प्रत्योग को ठीक करने के लिए, दवाई देने के लिए। तो प्रत्योग ठीक हो गया, जब प्रत्योग ठीक हो गया ना, तो इसकी इससे दोस्ती हो गई। ठीक है, तो ये दोस्ती का सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये दोस्ती का सिंबल है, ये प्यार का सिंबल है, प्यार का सिंबल है, मतलब इनकी शादी हुई, यहाँ पे दोस्ती हुई है। ओके, नेक्स्ट, सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो ये आपका बिंबिसार था, ये बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करता था, मतलब इनके भी प्रमोशन के लिए पैसे देता था, दान देता था, जैनिज्म को भी देता था। इन्होंने बुद्धा को वेणु वन गिफ्ट कर दिया। देखिए 2 वन गिफ्ट हुआ है बुद्धा को, एक तो वेणु वन गिफ्ट किया है राजगीर में, किसने, बिंबिसार ने, और इस बिंबिसार के जो ये हैं जीवक, जीवक ने भी बुद्धा को एक गिफ्ट, जीवक वन गिफ्ट किया है, जीविका वन, सॉरी जीविका वन कहते हैं इसको, जीविका वन गिफ्ट किया है। कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है, मे बी। अजात शत्रु किल्ड हिज फादर, अब क्या हुआ, 52 साल राज कर रहे थे इसके पिताजी, अब इसको अजात शत्रु ने इनको मार दिया अपने पिता को और राजगद्दी संभाल ली। तो हम देखेंगे अजात शत्रु का ऋण, अजात शत्रु का ऋण शुरू होता है 492 से 462 तक। इनका बचपन का नाम कुनीक है, देख ही लो। हम क्या बोलते हैं, जब कोई बेटा खराब निकलता है ना, बुरा निकलता है, तो उसको कुपूत कहते हैं, है ना। अच्छा निकले तो सुपूत, बुरा निकले तो कुपूत। कु वर्ड, जो हिंदी में कु वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। पहले ने इसने अपने बेटे का नाम कु रख दिया, कुनीक, तो भाई काम भी वैसे ही करेगा, मार दिया ना पिता को अपने। इस तरह से सिर्फ याद रहे हमें, इसलिए मैं रिलेट करवा रही हूँ कि कुनीक याद रहे कि अजात शत्रु का नाम है, क्योंकि अजात शत्रु ने ही अपने पिता को मारा था। आई डोंट मीन इट लिटरली, इंटेंशन नहीं है मेरा ऐसा कुछ किसी को भी हर्ट करने का, मैं सिर्फ याद रहे हमें, इसलिए मैं ऐसे ऐसे रीजनिंग करते रहती हूँ, ऐसे लॉजिक्स बनाते रहती हूँ ताकि मुझे याद रहे। वॉर अगेंस्ट प्रसन्नजीत कुशाला, तो इन्होंने क्या किया था, कुशाला जो कि आपने अभी देखा, बिंबिसार ने कुशाला की रानी से शादी की थी, प्रिंसेस से, तो इसका मामा हुआ ऐसे तो रिश्ते में, लेकिन इसने अजात शत्रु ने कुशाला पे ही हमला बोल दिया, क्योंकि इसके सौतेली माँ का मतलब ऐसा था कि अजात शत्रु जो था ना, लिच्छवी प्रिंसेस का बेटा था, और ये कुशाला पे हमला करा, मतलब कुशाला वाली जो रानी थी, ये तो इसकी सौतेली माँ हुई, तो उसके मामा पे तो हम हमला कर सकते हैं, ये तो आपको लग रहा होगा। लेकिन इसने लिच्छवी पे भी हमला किया और लिच्छवी को भी जीत लिया, मतलब अपनी माँ, सौतेली माँ के घर पे भी हमला किया और अपनी माँ के घर पे भी हमला किया, और दोनों को ही जीत लिया, सिर्फ हमला नहीं किया, जीत लिया। प्रसन्नजीत से जीत लिया, लेकिन प्रसन्नजीत को माफ़ कर दिया, मारा नहीं मामा को, बोला कि ठीक है मैंने आपको माफ़ किया। तो प्रसन्नजीत ने फिर अपनी बेटी दे दी थी इससे शादी करवाने के लिए। तो अगर आप देखो तो प्रसन्नजीत की शादी, बेटी की शादी जो है ना, वो मतलब मामा की बेटी से शादी किया अजात शत्रु ने, अपनी मामा नहीं, सौतेली की मामा की बेटी से। नेक्स्ट है न्यू वेपन, न्यू वेपन, इसके पास ना 2 वेपन थे। अजात शत्रु इतना ताकतवर क्यों था, अपने पिताजी से भी ज़्यादा सक्सेसफुल और ताकतवर था ये, क्योंकि इसके पास 2 वेपन थे, एक तो रथ मुसाला नाम था और दूसरे का नाम था महासील कंतक। तो उसको तोड़ तोड़ के याद करो, रथ मुसाला, महासील कंतक, ये 2 हथियार थे किसके पास, अजात शत्रु के पास। इन्होंने भी दोनों को ही दान दक्षिणा किया, प्रमोट किया, जैनिज्म को भी और बुद्धिज्म को भी। इनकी मीटिंग हुई थी किसके साथ, बुद्धा के साथ। देखिए इन्होंने अपने पिताजी को मारा था, बुद्धा वित, ये वित है, बार बार मैं बता देती हूँ
ताकि आपको भी याद हो जाए। हिज मीटिंग विद बुद्धा, ये बरहुत की पेंटिंग है। अगर कोई क्वेश्चन आए कि बरहुत की पेंटिंग में क्या दिखता है, तो बरहुत की पेंटिंग में अजात शत्रु का मीटिंग दिखता है बुद्धा के साथ। हिज मीटिंग मतलब कि अजात शत्रु की मीटिंग दिखती है बुद्धा के साथ। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अजात शत्रु ने कन्फेस किया था, मतलब कि कन्फेस करना मतलब कि मान लेना गलती को। इन्होंने बुद्धा को बताया कि मैंने अपने पिताजी की हत्या की है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे कन्फेस किया था और यहीं से हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ था। बुद्धा डाइड 8th ईयर ऑफ हिज रूल। और अगर हम पूछे कि बुद्धा कब मर गए थे, तो 8th ईयर ऑफ हिज रूल मतलब जब अजातशत्रु का रूल शुरू हुआ था ना, उसके 8वें साल बुद्धा की डेथ हो गई थी। देखिए यहाँ से हम जोड़ भी सकते हैं, 492 में अजातशत्रु का रेन शुरू हुआ, 8 साल पीछे करो, ऐसे ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है। 92, 91, 89, 86, 87। तो हम इस हिसाब से हमको याद है कि 483 में डेथ हो गई थी बुद्धा की। तो ये इनके जो शासन काल का 8वां साल था ना, तब बुद्धा की डेथ हो गई थी। तो हम ये याद कर सकते हैं कि बुद्धा की डेथ किसके शासन काल में हुई थी, 8वां 9वां नहीं पूछेगा, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। इसीलिए तो अजातशत्रु ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल रखवाया था अपने ही ऋण में। हम याद करते हैं ना, बुद्धा का 4 काउंसिल हुआ था। कैसे? पहले ए से हुआ था, दूसरा के नाम के राजा ने करवाया था, तीसरा ए नाम के राजा ने करवाया था, चौथा फिर से के नाम ए के नाम के राजा ने करवाया था। दिस इज ए फॉर अजातशत्रु। यही हुआ था पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखिए किसने करवाया था, कहाँ पे हुआ था? सप्तकर्णी केव्स, राजगीर में। हम जानते हैं कि जो पहला कैपिटल है मगध का, वहीं पे पहला काउंसिल हुआ था राजगीर में, अंडर महाकसप्पा ने प्रिसाइड किया था इस काउंसिल को। 483 BC, क्योंकि इसी टाइम बुद्धा की डेथ हुई थी, इसी टाइम ये काउंसिल हुआ था। और आगे है कि रिजल्ट्स क्या हुए थे इसके, कि बुद्धा की जो भी टीचिंग थी वो 2 पार्ट में बट गई थी, एक विनय पिटका, एक धम्म पिटका। तो ये रिजल्ट आया था पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर अगर हम देखें कौन था, हरियंका डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर उदयन रहा था। उदयन ने ही अपने कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया था, इसीलिए उदयन को ही पाटलिपुत्र का खोज करता माना जाता है। आखिरी रूलर अगर हम देखें कौन था इस डायनेस्टी का, तो नागदशक था। नागदशक को शिशुनाग ने मारा था, जो उसी के डायनेस्टी का एक मिनिस्टर था। शिशुनाग ने नागदशक को मारा और शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की शिशुनाग ने खुद ही की। इसका कैपिटल वैशाली रखा था इन्होंने अवंती को भी कब्जा कर लिया था। जो अवंती, जो प्रतियोगत था ना, प्रतियोगत जिसको हमने पढ़ा था, जिसको जॉन्डिस हुआ था, बिम्बिसार ने जीवक को भेजा था इसके इलाज के लिए। इन दोनों के बीच में दोस्ती थी, तो ये दोस्ती अब खत्म। अब क्या हुआ, शिशुनाग ने कब्जा ही कर लिया, कन्क्वेयर कर लिया अवंती को, और कन्फ्लिक्ट इनका बना हुआ रहता था इनके साथ हमेशा। इसीलिए जी से काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट होता था मगध का अवंती। क्यों पता है अवंती के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता था? क्योंकि मगध के सक्सेस होने के कारण जो भी थे ना, उसमें से कुछ अवंती के पास भी था। अवंती का अगर आप लोकेशन देखोगे ना, तो इसके पास भी आयरन और भरपूर मात्रा में मतलब थे ही, और बाकी सारे अच्छे राजा भी थे। कुछ कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अवंती भी काफ़ी स्ट्रांग था। कालाशोक की अगर नाम देखें तो कालाशोक का नाम कालाशोक कैसे पड़ा? तो महावंश किताब है, इन्होंने इसको कालाशोक का, और पुरानाज ने इनको काकर्णी कहा। कालाशोक वॉज किल्ड बाय महापद्मानंद। तो कालाशोक को जो है महापद्मानंद ने मारा था। कालाशोक को महापद्मानंद ने क्यों मारा? क्योंकि कालाशोक ने महापद्मानंद को क्यों मारा, इसलिए मारा क्योंकि कालाशोक की एक शूद्र महिला के साथ उसका एक रिश्ता बना था, जिसकी वजह से महापद्मानंद उनका बच्चा था, और इसने उससे अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो छोटे कास्ट की थी, शूद्र थी। महापद्मानंद जब पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ, काफ़ी ताकतवर हुआ, मतलब गुस्सा तो था ही, इस चक्कर में इन्होंने बहुत अपने आप को मजबूत बनाया। कालाशोक को मार दिया, किसे? एक खंजर के साथ मारा है, गुस्से में काफ़ी। और ये बताता है हर्षचरिता बाणभट्ट की रचना है हर्षचरिता, जो हमें ये बताता है कि महापद्मानंद ने कालाशोक को एक खंजर के साथ मारा था। क्यों मारा? क्योंकि ये छोटे कास्ट का शूद्र था, इसकी माँ को एक्सेप्ट नहीं किया गया कालाशोक के द्वारा। तो ये कहानी सच कितनी है झूठ कितनी है पता नहीं, बट ऐसा कुछ हुआ था। बाकी इसने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया, परमानेंट कैपिटल। और इन्होंने दूसरी, अब क्षत्रिय के साथ इनको गुस्सा था ही, क्षत्रिय बहुत सारे क्षत्रिय को इन्होंने मारा भी था। इसके बाद कहा जाता है कि महापद्मानंद ने बहुत सारे क्षत्रिय राजा को मारा, नष्ट कर दिया, क्योंकि वो छोटे जात के थे और बुद्धिज्म कास्ट वगैरह में नहीं मानता था, तो शायद इनका झुकाव बुद्धिज्म की तरफ होगा, इसलिए उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वैशाली में। सब कमी इसको प्रिसाइड कर रहे थे 383 BC में। तो उसके बाद आया है नंदा डायनेस्टी। महापद्मानंद ने जब कालाशोक को मारा तो नंदा डायनेस्टी की स्थापना की। नंदा डायनेस्टी की स्थापना फाउंडर कौन हुआ? महापद्मानंद अपने आप को एक रथ भी कहता है, एक रथ कहता है महापद्मानंद अपने आप को। और इन्होंने बहुत सारे क्षत्रिय रूलिंग डायनेस्टीज को हराया है, जैसे कि कुरुस, पंचाल, सभी मैंने कहा ना क्षत्रिय से काफ़ी इसको दुश्मनी थी। एक इक्ष्वाकुस, अस्माका, सुरासेन, इन सबको इसने हराया।
आगे हम देखेंगे महापद्मानंद में और क्या था। इसने कलिंगा, ये क्वेश्चन आता है कि अशोका से पहले किसने कलिंग को जीता था। तो अशोका के अलावा और भी कोई था जिसने कलिंग को जीता था। कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा को ये जीत चुका था। नंदा रूलर है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल हमें बताता है, खारवेल का एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो हमें बताता है कि कलिंगा को अशोका से पहले ही महापद्मानंद ने जीत लिया था। काफ़ी नंदा रूलर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, ये आपको आगे भी पता चलेगा। डेक्कन का भी एक अच्छा एरिया जो ये ले चुका था, डेक्कन का भी अच्छा खासा एरिया इनके हाथ में था। आगे है कि लास्ट रूलर कौन था इस डायनेस्टी का। लास्ट रूलर था धनानंद। धनानंद काफी अनपॉपुलर राजा रहा है। धनानंद कैसा रहा है, अनपॉपुलर राजा रहा है। क्यों अनपॉपुलर था, लोगों में, पब्लिक में ये अनपॉपुलर था क्योंकि बहुत पॉपुलर तो था, बहुत पावरफुल तो था, लेकिन अनपॉपुलर भी रहा। अनपॉपुलर रहा क्योंकि काफ़ी क्रूड राजा था। इवन आपने सुना होगा कि एलेक्जेंडर जब इंडिया में इन्वेट करने आया था 326 बीसी में, तो वो वापस चला गया था। उसने गंगा को क्रॉस करके यहाँ मगध आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे कोई नंदा डायनेस्टी है जो कि काफ़ी ताकतवर है। नंदा डायनेस्टी के बारे में शायद थोड़ा एग्जैगरेट करके, मतलब कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया, लेकिन कहा गया कि इनके पास लाखों इन्फेंट्री थी, हजारों हाथी था, हजारों घोड़े थे, ऐसे कुछ बताया गया है। और ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं धनानंद ने, ये जो आखिरी रूलर है धनानंद, लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, इन्होंने चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनको इंसल्ट किया था अपने दरबार में, जिसकी वजह से चाणक्य फिर गए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया अपने खिलाफ, जो मतलब तैयार किया धनानंद के खिलाफ, और धनानंद से लड़वाया, और धनानंद की मृत्यु भी है, हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त के हाथों हुई, और इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी थी। आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 323 से 300 बीसी तक रूल किया है। और स्ट्रैटेजी इनको जो चाणक्य बताता है, जो भी चाणक्य की रणनीति रही है जीत के खिलाफ, दुश्मनों को मारने के खिलाफ, ये अभी मुद्रा राक्षस नाम की किताब में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 9th सेंचुरी, काफ़ी साल बाद, मतलब ये हुआ है बीसी में 9th सेंचुरी, लगभग 1000 साल बाद इसको लिखा गया है। विशाखा दत्त ने लिखा था 300 बीसी, सॉरी 1200 साल बाद विशाखा दत्त ने इसको एक किताब के रूप में तैयार किया था। 304, अगर 304 बीसी हम देखें, 304 बीसी से 305 बीसी के बीच में चंद्रा ने कंक्लूड किया था एक ट्रीटी सेल्यूकस निकेटर के साथ। हम जानते हैं कि एक ग्रीक राजा था सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर का जनरल था, सॉरी अलेक्जेंडर, पहले तो अलेक्जेंडर आया था, धनानंद से हार के चला गया, फिर अलेक्जेंडर ने एक अपने गवर्नर को, जो कि यहाँ का राजा हुआ, वो सेल्यूकस निकेटर को भेजा कि तुम जाओ अब ये जीत के आओ। लेकिन चंद्रगुप्त से लड़ाई के दौरान हम ये जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर हार गया था, या फिर पता नहीं इन दोनों में कौन हारा कौन जीता, बट इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो गई थी। ट्रीटी मतलब कि समझौता हो गया था। समझौता के तहत क्या हुआ था, मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट किए सेल्यूकस को, और सेल्यूकस ने अपनी बेटी दे दी थी, मौर्य से शादी करवा दी थी बेटी की, अपनी बेटी की शादी, या देखो सेल्यूकस गेव हिम हिज डॉटर टू मैरी, शादी हो गई थी, और बेटी के साथ साथ और दहेज तो देगा ही ना। दहेज में क्या क्या दिया, बलूचिस्तान जिसको मकरास या गेड्रोजिया कहते हैं, हिरात जिसको अरिया कहते हैं, कंदाहार अभी का, ये अभी के नाम है, ठीक है, बलूचिस्तान, हिरात, कंदाहार और काबुल, ये गिफ्ट में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको तभी मकरान, अरिया, एरोसिया या पेप्रोस पैसिडाइक कहा जाता था। आगे है कि अकॉर्डिंग टू परिस्थपर, अगर हम परिस्थपर की बात माने, परिस्थपर 1, चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को अपना लिया था, और अपने अंतिम क्षणों, लाइफ के अंतिम क्षणों में इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। और कहाँ चले गए थे कर्नाटका में, श्रवण बेंगोला नाम की पर्वत है कर्नाटका में, जहाँ पे मैसूर है, कर्नाटका में मैसूर है, वहाँ पे श्रवण बेंगोला, यहाँ पे जाके पर्वत के ऊपर चोटी में ये, और भद्रबाहु एक जैनिस्ट मॉन्क है, जैनिज्म मॉन्क है, जेनिस्ट कहते हैं ना, हाँ जैन मॉन्क है। इन्होंने इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे और अपना प्राण त्याग दिया था, जिसको सल्लेखाना कहते हैं। अभी मैंने ऊपर इस टॉपिक को शुरू होने से पहले सल्लेखाना समझाया था आपको। फास्ट अंटिल डेथ, मतलब कि तब तक भूखे रहेंगे, स्टार्व करेंगे अपने आप को जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती, इसी को सल्लेखा कहते हैं, सल्लेखा। अब हम देखेंगे कि बिंदुसार जिन्होंने आजीविका सेक्ट अपनाया था। अभी हमने क्या देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपनाया था, जैनिज्म अपनाया था। बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को अपनाया है, आजीविका। 300 से 272 बीसी तक इनका राज चला था। अगर हम बात करें इनका अंपायर कहाँ तक था, तो साउथ में कर्नाटका तक था, काफ़ी लंबा इनका अंपायर था, नीचे की तरफ काफ़ी फैला हुआ था। इन्होंने 16th सेंचुरी में, तो आगे हम देखेंगे कि 16 स्टेट को, ये जो
अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी, हम बिंदुसार को पढ़े। और बिंदुसार ने क्या किया था, अपने पापा, जो इनके पापा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उससे भी अच्छा राजा, मतलब जब भी आ रहा है ना ज़्यादा काबिल ही आ रहा है। 16 स्टेट्स को अपने अंदर मौर्य डायनेस्टी के अंदर रख लिया, कर लिया था, लड़ लड़ के, जीत जीत के। ऑलमोस्ट इंडियन पेनिनसुला, इंडिया पेनिनसुला किसे कहते हैं पता है ना, ये जो 3 तरह से पानी होता है ना, इस तरह से पानी, इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी। आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी हो, लेकिन पेनिनसुला होता है जिसके 3 तरफ से पानी होता है। तो ऑलमोस्ट इंडियन पेनिनसुला को इसने अपना लिया था, लेकिन छोड़ दिया था किसको, छोड़ दिया था तमिलनाडु को, छोड़ दिया था इसको, चेरा को, क्योंकि इनसे इनके अच्छे रिश्ते थे, आगे ये लिखा भी होगा। डिडंट कंक्वायर फ्रेंडली तमिलनाडु, तमिलनाडु को कंकर नहीं किया, तमिल किंगडम्स को नहीं किया। चोला चेरा पांड्यास, चोला चेरा पांड्या की अगर हम लोकेशन देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये है आपका इंडियन पेनिनसुला। इसमें अगर हम देखें, ये 3 किंगडम्स है ना, यहाँ पे श्रीलंका है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे पांड्यास थे। ये केरला का जो रीजन है, इसको केरला को कितनी बार चेरा पुत्र भी बोला जाता है। तो इसका मतलब चेरा यहाँ पे थे, और यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश के पास चोला। तो चोला ऊपर, उसके नीचे पांड्यास, और चेरा इस तरफ। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, चोला चेरा पांड्यास, इनके साथ इनका फ्रेंडली रिलेशन था, इसलिए इनको नहीं कब्जा किया था। और उस टाइम चोला का किंग कौन था, इलान सेटानी। आगे कलिंगा, कलिंगा सिर्फ इकलौता बच गया ना जो अशोका के पापा बिंदुसार नहीं कब्जा कर पाए। कलिंगा ओनली इंडियन किंगडम दैट नॉट अंडर बिंदुसार, या तो बाकियों से दोस्ती हो गई, दोस्ती कर लिया, या फिर कब्जा कर लिया उन पे, लेकिन कलिंगा के साथ ना दोस्ती कर पा रहे थे, ना तो कब्जा कर पा रहे थे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। एक्यूस वन की अगर बात करें ना, अचियोस वन, ये देखो ये फ्रेंडशिप का साइन है। एक्यूस वन ने अपने एम्बेसडर को भेजा था डेमियाचूस को मौर्यन कोर्ट में, ठीक है। किसने भेजा था, डेमियाचूस, एक्यूस वन ने अम्बेसडर को डेमियाचूस मौर्यन कोर्ट में भेजा था। किसके टाइम में भेजा था, ये याद रखना, बिम्बिसार के टाइम में। ए फॉर एक्यूस वन, ए फॉर एम्बेसडर, बी से बिम्बिसार के कोर्ट में, और सी से कोर्ट में, डी से डेमियाचूस को भेजा था, ठीक है। नाउ आगे हम देखेंगे, आगे आएगा बिंदुसार आस्क्ड एक्यूस वन। अब बिंदुसार ने, अब उन्होंने अपना एम्बेसडर तो भेज दिया। बिंदुसार ने बोला कि एक्यूस भैया एक काम करो, 3 चीज़ भेज दो मुझे 3 चीज़ चाहिए आपसे। एक तो स्वीट वाइन, दूसरा ड्राइड फिग, मतलब कि अंजीर फल जो होता है, और तीसरा है फिलोसफर सोफिस्ट। तो उन्होंने क्या हुआ, ठीक है वाइन भेज देंगे, ठीक है ड्राइड फिग फल है भेज देंगे, लेकिन उन्होंने ज्ञानी को नहीं भेजा। मतलब उनका ये कहना था कि हमारे में ये नहीं चलता है कि हम अपने फिलोसफर को, स्कॉलर्स को, ज्ञानियों को अपने दरबार से किसी के दरबार में भेजे। तो ये चीज़ उनकी नहीं मानी गई थी, बिंदुसार का ये रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट किया गया था। आगे हम देखेंगे कि बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को अपनाया था। हाँ, तिब्बतन स्कॉलर तारानाथ जो है ये इसी के टाइम में आए थे, बिंदुसार के टाइम में आए थे। चाणक्य ने हेल्प किया था बिंदुसार को, तो हाँ, क्योंकि बिंदुसार को चाणक्य जो थे इसके पापा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे, और हाँ इसके बेटे बिंबिसार के टाइम में भी चाणक्य थे। बिंदुसार के टाइम में भी थे। कहा जाता है कि हाँ चाणक्य यहाँ भी थे, कुछ साक्ष्य मिलते हैं इनके भी। तो अशोका को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।